नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान 243 विधायकों में से 2 विधायक ही बचे थे जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया था। कल रात अमरेंद्र पांडे ने भी शपथ ले लिया है। अब बचे हैं बाहुबली अनंत सिंह। वो कब शपथ लेंगे? इसी सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अमरेंद्र पांडे ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कक्ष में शपथ ली और अमरेंद्र पांडे ने बताया शपथ ग्रहण के बाद कि उनका भतीजा मुकेश पांडे का ब्रेन हेमरेज हो गया था। जिसे लेकर वे गोरखपुर गए थे इलाज कराने के लिए। बाद में मेदांता चले गए और वहां इलाज चल रहा था। अब वे स्वस्थ हैं। और इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वे जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गोपालगंज से, कुचायकोट विधानसभा से हैं और उन्हें भी बाहुबली माना जाता है। पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे के रूप में जाना जाता है। नाम है उनका अमरेंद्र पांडे। जी जी। तो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार उन्हें कॉल करके कहा कि आकर शपथ ले लीजिए, लेकिन परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरा जो भतीजा है उसका ब्रेन हेमरेज हो गया था, मुकेश पांडे का। उसे गोरखपुर लेकर गया मैं, फिर लेकर गया मैं मेदांता और वहाँ इलाज उसका चल रहा था। अब वो रिकवर कर गया है और अब वो स्वस्थ हो रहा है। बिल्कुल। और जल्द ही वो वहां से डिस्चार्ज होकर आ जाएगा। जब मैंने देखा कि वो स्वस्थ हो गया है तो मैं शपथ लेने यहाँ आ गया जी। और मैंने शपथ ले ली। उन्होंने कहा कि मैं जब आया हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरे इलाके में, गोपालगंज इलाके में एक शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल है, चीनी मिल है, जो कि नीलाम हो रही है। लेकिन मैं वहां की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं उसको नीलाम नहीं होने दूंगा। मैंने अपने नेता नीतीश कुमार से इस बारे में मैं बात करूंगा और उस किसी भी तरह से उस जो चीनी मिल नीलाम हो रही है उसको रोकूंगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाके में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनको अपने पॉकेट्स के खर्च से, अपने निजी खर्च से, अपने पॉकेट से 10-10 धूर जमीन दूंगा ताकि वे अपना घर बना सके। तो कुछ शपथ लेने के बाद अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने ये घोषणाएं की। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो आपने जिस शुरू में पूछा था कि 243 विधायकों में से अब 242 विधायकों ने शपथ ले ली है। सिर्फ एक विधायक बच गए हैं, मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक, नीतीश कुमार के विधायक अनंत सिंह। अनंत सिंह ने अब तक शपथ नहीं ली है। बिल्कुल। और सबको पता है कि वे बेऊर जेल में बंद हैं। तो ऐसे में अनंत सिंह के पास कितना समय है, अनंत सिंह कब तक शपथ ले सकते हैं, इस बारे में मैंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से खास बातचीत में सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से कि इस बारे में नियम क्या कहते हैं। तो उन्होंने मेरे सामने ही विधानसभा के डायरेक्टर, निदेशक को फोन लगाया और उनसे पूछा कि आप इस बारे में रिपोर्ट, एक जानकारी बना करके आप मुझे दीजिए कि इस बारे में नियम क्या कहता है। अगर कोई विधायक शपथ नहीं ले पा रहा है तो उसके पास शपथ न लेने का कितने दिनों का समय है। तो जो डायरेक्टर हैं विधानसभा के, उन्होंने उन्हें जानकारी दी, विधानसभा अध्यक्ष को, कि नियम यह कहता है कि कोई भी विधायक बिना सूचना के सदन से 60 दिनों तक अनुपस्थित नहीं रह सकता, गैरहाजिर नहीं रह सकता। अगर वो बिना सूचना 60 दिनों तक गैरहाजिर रहेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन शपथ लेने के लिए कितने दिनों का समय है, इस बारे में कोई नियम नहीं है। वो कभी भी शपथ ले सकता है। लेकिन शपथ लेने के लिए क्या, शपथ लेने के मामले में ये जो 60 दिन वाला नियम है कि 60 दिन तक अगर सदन से अनुपस्थित रहे तो सदस्यता चली जाएगी, तो क्या ये 60 दिन वाला नियम शपथ के मामले में भी लागू होता है? तो इसको लेकर भी और क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन जो बात समझ में आ रही थी मुझे कि ये 60 दिन वाला नियम अनंत सिंह के मामले में भी लागू होगा। तो अब उनके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं पटना विधानसभा से। सिर्फ अदालती प्रक्रिया की बात है। जिस दिन अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत या रेगुलर जमानत मिलेगी उस दिन वे बाहर आएंगे और आकर शपथ ले लेंगे। अब इसमें 2 तरह की स्थिति होती है। पटना हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी उनके वकीलों ने, अनंत सिंह के वकीलों ने दायर की है।
अब अगर उन्हें रेगुलर जमानत मिलती है तो वे जाकर शपथ लेंगे और शपथ लेकर फिर बाहर अपने क्षेत्र में मोकामा में लोगों से मिल जुल सकेंगे, अपना जो रोज का उनका काम है वो कर सकें। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है, बहुत लोग कहते हैं कि पेरोल मिलेगा, पेरोल नहीं मिलता है। पेरोल उसको मिलता है जो सजा याफ्ता होता है, जो सजा काट रहा होता है, उसको पेरोल मिलता है। 10 दिनों का पेरोल मिलता है, तो मान लीजिए 7 साल की उसकी सजा है और वो 10 दिन के पेरोल पर बाहर आता है, तो वो जो 10 दिन बाहर रहता है वो उसके 7 साल में काउंट नहीं होता है, फिर उसको 7 साल 10 दिन जेल में रहना होता है। लेकिन चूंकि अनंत सिंह तो सजा याफ्ता है नहीं, वो तो आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, तो उनको पेरोल नहीं मिलेगी, उनको अंतरिम जमानत मिलेगी। अंतरिम जमानत मतलब एक तय समय के लिए जमानत मिलेगी। या तो रेगुलर जमानत मिलेगी, रेगुलर जमानत मिली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर अंतरिम जमानत मिलेगी। अंतरिम जमानत में यह होगा कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 1 दिन के लिए उनको जेल से लाया जाएगा, मतलब जेल से अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। वे विधानसभा आएंगे, शपथ लेंगे और फिर जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो समय मिलेगा उसके बाद वे फिर से अदालत में चले जाएंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें 1 दिन के लिए ही बस जेल से सीधे विधानसभा लाया जाए, वे शपथ लें और फिर उन्हें जेल ले जाए। यह भी व्यवस्था है। एक और व्यवस्था है, वह व्यवस्था तब लागू होती है जब किसी पर यह खतरा हो कि अगर वो बाहर गया तो उससे स्थिति बिगड़ सकती है या वो फरार हो सकता है। हालांकि अनंत सिंह के मामले में ऐसा है नहीं, क्योंकि जब अनंत सिंह को पुलिस गिरफ्तार करने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा गए थे मोकामा कारगिल चौक, तो अनंत सिंह समर्थकों ने या अनंत सिंह ने कोई विरोध नहीं किया, कोई पुलिस के साथ झड़प नहीं की, कोई पुलिस के साथ भिड़े नहीं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और अनंत सिंह की 15 से 20 मिनट बात हुई और अनंत सिंह पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो अब कुल मिलाकर के अब यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो ये है कि यह भी हो सकता, एक नियम प्रावधान यह भी है कि राज्यपाल के द्वारा एक अधिकारी को जेल भेजा जाता है और वो जेल में जाकर ही शपथ दिलाकर और फिर आ जाता है और उसे शपथ माना जाता है कि विधायक ने शपथ ले लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह के केस में यह नौबत आएगी। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से 243 विधायकों में से सभी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। कल रात ही गोपालगंज कुचाई कोट के विधायक अमरेंद्र पांडे ने शपथ ग्रहण कर लिया है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मोकामा के विधायक आनंद सिंह कब शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि इस विषय